सीक्वेंसेस अब हम सीक्वेंस में कर रहे हैं। अब nth टर्म, इससे पहले मैंने nth टर्म बनाने का आपको प्रोसीजर सिखाया था। अब हम nth टर्म से टर्म्स कैसे बना सकते हैं, मीन्स हमें एक फार्मूला देता है, कहता है कि उसके तहत आप nth टर्म बनाएं। लाइक कोई भी आपके पास फार्मूला होगा, मेरे पास है, कहता है कि nth टर्म इज इक्वल टू n+1, कहता है मेक फर्स्ट 4 टर्म्स। अब उसने कहा है कि nth टर्म है n+1, फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास क्या होंगी। देखिए फर्स्ट 4 कहाँ है ना, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए पहली टर्म 1 होगा ना, तो 1। अब n हमारे पास क्या है यहाँ पे फॉर फर्स्ट टर्म, n विल बी इक्वल टू 1। अब देखें मैंने आपको पहले बताया था n टर्म्स हमारे पास 1 से शुरू होती हैं, 3 4 अप टू n, ये हमारे पास सीक्वेंस होती है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 होगा ना, तो फर्स्ट टर्म में n क्या है 1 है, तो 1। अब इसमें 1 पुट करते जाएं, n+1 अब इक्वल टू 1+1 इक्वल टू 2। हमारे पास सबसे पहले सीक्वेंस की टर्म क्या होगी 2। अब सेकंड टर्म के लिए फॉर सेकंड टर्म हमारे पास होगा n इक्वल टू 2। देखिए सेकंड टर्म में n 2 है ना, तो यहाँ पे लिखा है फार्मूला, ये जो आपको ये दिया हुआ है ना, इसमें 2 पुट करते जाएं n की जगह, सिर्फ 2 + 2 इक्वल टू 4। थर्ड टर्म वही n विल बी इक्वल टू 3, तो n+2 which will be equal to 3 + 2 equal to 5। अब उसके बाद आपके पास फोर्थ टर्म के लिए n आपके पास होगा 4। देखें थर्ड टर्म फोर्थ टर्म के लिए 4 होता है, तो 4 + 2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 5 6। अब ये हमारे पास आ गया 4 5 6, ये हमारे पास तरतीब चलती जाएगी फॉर n+2 टर्म्स, n+2 टर्म। ये इसकी क्या हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस हमने बनानी थी, वो हमारे पास एक गिवन सीक्वेंस इसकी इस तरीके से बन जाएगी। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन, आपने सिर्फ n की जगह उसकी वैल्यू पुट करते जाएं। हमें वो कहता है nth टर्म है मेरे पास जी, कितनी है n-1²। हमने फाइंड करनी है क्या फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है एंड 7th टर्म। पहली 4 के बाद हमने 5वीं 6वीं नहीं फाइंड करनी, 7वीं पे चला जाना है डायरेक्ट। अब वही आपके पास सीक्वेंस होती है 1 2 3 4 5 अप टू n टर्म। फॉर n टर्म्स आपके पास सीक्वेंस क्या होती है, ये होती है। अब हमारे पास उसने nth टर्म दी हुई है, ये वाली nth टर्म हमारे पास है n-1 होल का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म यहाँ देखिए n1 है ना, फर्स्ट टर्म के लिए n1 है, n = 1। अब n = 1, यहाँ पे n = 1 डालें, 1 - 1 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 0 का स्क्वायर। पहली टर्म मेरे पास क्या आएगी, 0 का स्क्वायर 0 होता है। सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म n = 2 होगा ना सेकंड के लिए, तो 2 - 1 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 1। अब मेरे पास थर्ड टर्म क्या होगी, 3 - 1 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4। फोर्थ टर्म 4 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। फोर्थ टर्म मेरे पास क्या होगी 9। इस तरह से जाते जाएंगे आगे। हमारे पास फोर्थ के बाद उसने क्या कहा है, फर्स्ट 4 टर्म तो फाइंड कर लिया। अब सेवन्थ टर्म के लिए क्या होगा, n =
7 माइनस 1 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो हमारे पास जो उसने रिक्वायर्ड थी वो पहली टर्म हमारे पास आई है 0, दूसरी टर्म आई है हमारे पास 1, तीसरी टर्म आई है 4, चौथी टर्म आ रही है 9, पांचवी हमें नहीं पता, छठी नहीं उसने कहा फाइंड करने को, और सातवीं टर्म हमारे पास आई है 36 अप टू nth टर्म हमें उसने दी हुई थी n-1 होल स्क्वायर। ये इसका प्रोसीजर है। आपने देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपके पास सिर्फ आपने जहाँ पे ये फार्मूला आपको दिया होगा ना, तो आपने देख लेना है फर्स्ट के लिए 1 पुट करना है, सेकंड के लिए 2, अब सेकंड के लिए n इक्वल टू 2, थर्ड के लिए मैंने क्या किया, थर्ड के लिए मैंने पुट कर दिया n इक्वल टू 3, फोर्थ के लिए n इक्वल टू 4, अब इसी तरह सेवन्थ के लिए n इक्वल टू 7। इस तरह अगर कहता ना 100th टर्म, तो 100 टर्म के लिए क्या होता, n इक्वल टू 100। इस तरह से करके आप 100 टर्म के लिए भी निकाल सकते हैं, जितने भी आपको टर्म्स दी हो, क्योंकि हम पता है सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6। अब जितनी टर्म्स हम इससे निकालना चाहें तो हम इससे निकाल सकते हैं। ये था मेकिंग टर्म्स फ्रॉम द nth टर्म से। nth टर्म जब गिवन किए हो तो इसके साथ आप सीक्वेंसेस में कैसे आप n टर्म फाइंड कर सकते हैं, nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा कुछ सीक्वेंसेस के बेसिक लेक्चर्स थे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।